Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और उनके साथ क्या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोटीन हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और बिना प्रोटीन के तो हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हम बहुत सारी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ कई क्रॉनिक डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में प्रोटीन के बारे में जागरूकता रखना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल देखा गया है इंडिया में लगभग 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई गई है। तो इसलिए दोस्तों इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है और प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज बात करते हैं। तो पहले तो बेसिकली हम देखेंगे कि मेन मुख्य सोर्सेज कौन कौन से हैं प्रोटीन के। इनको हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, और दूसरे वेजिटेरियन एनिमल बेस्ड सोर्सेज, और तीसरे प्योर वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड सोर्सेज। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, जो भी सोर्सेज हम लें तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट प्रोटीन के बारे में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक तो प्रोटीन की क्वालिटी, यानी कि किस क्वालिटी का प्रोटीन हम ले रहे हैं, और क्वालिटी से मतलब है कि प्रोटीन में जो टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती है। तो ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी जिस प्रोटीन में पाए जाते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है, और जिसमें ये नहीं होते या इनमें से कुछ नहीं होते हैं उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें कंसीडर करना चाहिए, जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। और दूसरा दोस्तों पॉइंट हमें ध्यान देना चाहिए, जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो जितना हम ले रहे हैं उसकी कितनी परसेंटेज हमारी बॉडी में लग रही है और कितना वेस्ट हो रहा है, यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमें प्रोटीन डिसाइड करना चाहिए कौन सा प्रोटीन हमारे लिए बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन की खासियत क्या है। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में नॉर्मली इंडिया में देखें तो इसमें आपका चिकन है, मटन है, एग्स हैं, फिशेज हैं, यही सब आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन लेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और दूसरा देखें डाइजेस्टिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर डाइजेस्टिबिलिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्स की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होती है। एग प्रोटीन बहुत अच्छी से हमारी बॉडी में लगता है। और इसके बाद आपका आता है फिशेज का प्रोटीन है, चिकन का प्रोटीन है, और मटन का प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ा कम होती है। तो ये तो इसके खास फीचर्स हो गए नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के। अब इनके साथ चैलेंजेस क्या जुड़े हुए हैं? इनके साथ मेन चैलेंजेस ये जुड़े हैं कि इनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट पाए जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और इनको लेने के साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल और फैट भी लेना पड़ता है। तो अगर आपको कोई हार्ट के इश्यूज़ हैं या आपको ओबेसिटी है जहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल या फैट मना किया गया है, तो फिर इस टाइप के प्रोटीन लेना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे वेजिटेरियन एनिमल बेस्ड प्रोटीन। वेजिटेरियन एनिमल बेस्ड प्रोटीन कौन से होते हैं? जैसे दूध, दही, मट्ठा, आप पनीर, चीज़ आदि, ये सब जो हैं एनिमल प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन ये वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं और ये अच्छा सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। और चूँकि ये भी एनिमल बेस्ड होते हैं तो इसलिए इनमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि ये भी कंप्लीट प्रोटीन का ही सोर्स है। और दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है। ये ज़्यादातर जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट वाले प्रोटीन हैं इनकी डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो इसमें आप इनकी डाइजेस्टिबिलिटी का भी चैलेंज नहीं आता और इसके कंप्लीटनेस का भी, कोई इनकम्प्लीट होने का भी चैलेंज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है आपको। इसमें क्या है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट का कंटेंट देखते हुए आपको इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों तीसरी तरह के प्रोटीन आते हैं वीगन प्रोटीन, जिन्हें हम कह सकते हैं, जो कि प्योरली वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या होता है, ये ज़्यादातर इनकम्प्लीट होते हैं। ये कंप्लीट प्रोटीन बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर सोर्सेज हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कंप्लीट होने के, तो जिनमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। तो और दूसरा चैलेंज इनके साथ ये आता है कि इनमें डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी वेरी करती है, मतलब सोर्स टू सोर्स बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कम भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और हाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसमें मेन सोर्सेज वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे दालें वगैरह हम लेते हैं और बहुत सारे जैसे चना है, दाल है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अनाज लेते हैं, उनमें भी प्रोटीन होता है। तो लेकिन ये प्रोटीन ज़्यादातर इनकम्प्लीट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है दालें जब लें तो मिक्स करके लें,
क्योंकि हर दाल में कुछ अलग अलग प्रोटीन मिलते हैं, तो अगर मिक्स करके दालें लेते हैं तो लगभग 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, किसी की हाई होती है, किसी की मॉडरेट, किसी की काफ़ी लो हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब चैलेंजेस अगर देखें तो बेसिकली पहला तो चैलेंज यही है वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन का कि इनमें इनकम्प्लीट होते हैं ज़्यादातर। और कंप्लीट की अगर बात करें तो बहुत ही कम सोर्सेज हैं, जैसे सोयाबीन है, इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। और इसका देखें तो इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे टोफू है, सोया मिल्क है, इनको भी आप ले सकते हैं, इनमें भी कंप्लीट प्रोटीन ही आपको मिलेगा। और इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज में होता है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनमें कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, जैसे बकव्हीट है, आपका पिस्ता है, पिस्टेचियो जिसे हम बोलते हैं, एक प्रकार का मेवा है। और इसी के साथ साथ आपका कुछ अन्य ड्राई फ्रूट्स भी हैं 1-2 जिनमें मिल जाता है, जैसे चिया सीड्स वगैरह में कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। और दोस्तों एक और है कंप्लीट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स, जिसे मोरिंगा कहते हैं, सहजन की पत्तियों में या इसके फ्रूट्स में कंप्लीट प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ इनकम्प्लीट होने का चैलेंज होता है, और दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी का भी चैलेंज है, क्योंकि कभी कभी किसी वेजिटेरियन प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो अगर आप कंप्लीट प्रोटीन में लेना चाहते हैं तो सोया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाइज प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी का इशू होता है। और इसके अलावा अन्य जो मैंने प्रोटीन के सोर्सेज बताए, कुछ सीड्स वगैरह या जो भी आपके मोरिंगा वगैरह हैं, तो इनको भी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पिस्ता है तो कितना खाएंगे, जबकि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 50 ग्राम के आसपास तो हर एक नॉर्मल एडल्ट को प्रोटीन चाहिए ही। तो इतना प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए आपको वेजिटेरियन सोर्सेज में क्वांटिटी का चैलेंज आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन और उनसे जुड़े हुए चैलेंजेस, इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रोटीन इंटेक फुल रखना चाहिए, जिससे कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना होने पाए और आप हेल्दी रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ साथ अगर हाइप का ऑप्शन है मेरे वीडियो में तो इसे हाइप ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।